महाराष्ट्र टुडे सोबत बिनधास्त बोल. कारंजा मानोरा मतदारसंघाचे एआयएमआयएम कॅन्डिडेट हाजी मोहम्मद युसुफ पुंजानी यांच्यासोबत एक विशेष मुलाखत आमचे प्रतिनिधी युसुफ बारामतीवाला सोबत. आज हमारी टीम कारंजा में आई है और यहाँ पे एमआईएम के प्रत्याशी यूसुफ साहब से हम बात करेंगे। सर, आप इस बार का इलेक्शन लड़ रहे हैं और आप एमआईएम के कैंडिडेट हैं यहाँ पर। क्या क्या प्लानिंग है आपकी इलेक्शन को लेकर? अच्छा सवाल किया आपने। मेरा प्लानिंग ये है कि मैं 2 बार विधानसभा लड़ चुका, एक बार भारी बहुजन महासंघ से, एक बार बहुजन पार्टी से। दोनों भी बार मैं बहुत अच्छे नंबरिंग लेके सेकंड नंबर पे रहा। मेरी ये बार की अपेक्षा दोनों भी बार के यही ख्वाहिश थी कि कारंजा की जनता के लिए रोजगार उपलब्ध होना। यहाँ के जो बच्चे हैं जो कामों के लिए तरस रहे, आजू बाजू जब दूर दूर कामों के लिए जाना पड़ता है, उससे उनके पूरी फैमिली डिस्टर्ब है। ऐसे लोगों के लिए यहाँ एमआईडीसी ट्रांसपोर्ट नगर अगर आता है तो बेहतरीन प्रकार का रोजगार हमारी नौजवान पीढ़ी को मिल सकता है। इसके लिए मैं विधानसभा में 2 बार ट्राई कर चुका हूँ और इंशाल्लाह ये तीसरी बार मैं कामयाब होके ये सपनों को पूरा करने के लिए मैं विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ। इससे पहले जो यहाँ के आमदार थे, क्या लगता है आपको उन्होंने यहाँ पे कुछ काम किया है या कुछ कोई ऐसे काम जो आपको उनके सराहनीय है या पसंद आए हैं, ऐसा कोई काम है उनका? देखो, आमदार गांव का होना चाहिए। मेन मुद्दा अभी हमारे यहाँ के चुनाव का मुद्दा ही स्थानीय आमदार होना चाहिए। हमारे यहाँ दोनों भी बार पाटनी साहब बीजेपी पे चुन के आए, वो वाशिम के थे। जो भी फंडिंग आता था वो काम वाशिम ही लेके जाते थे उनके फंड के। उन्होंने कारंजा मानोरा मतदार संघ के बारे में सोचा ही नहीं। अगर सोचते थे तो पहले वो रोजगार के बारे में सोचते थे, यहाँ के शिक्षण के बारे में सोचते थे, आरोग्य के बारे में सोचते थे। यहाँ 100 बेड के हॉस्पिटल की परमिशन होकर पड़ी है मगर उन्होंने मंजूरात करके लाई नहीं। और इंशाल्लाह अगर मैं चुन के आता हूँ तो मैं यहाँ पर सबसे पहले हॉस्पिटल, यहाँ एमआईडीसी, यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर, इसके तरफ पहले तवज्जो दे के मेरी प्रायोरिटी इस पर ही रहेगी पहली। हमारी टीम ने आज जो पूरा दिन भर यहाँ का सर्वे किया, तो वो सर्वे में एक तरीके से यहाँ पे लोग आपको एक मसीहा के रूप में देखते हैं यहाँ पर। और ख़ास करके इस बात का ज़रूर वो ज़िक्र करते हैं कि आपने कोरोना काल के अंदर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की मदद की है। इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो, एक बात बोलता हूँ मैं, इंसान वही जो इंसान की मदद करे। मैं राजकारणी व्यक्ति नहीं था, मैं समाजकारण में से राजकारण में आया हुआ हूँ। समाजकारण करते करते लोगों ने मुझे राजकारण में ला लिया। और राजकारण में अगर मानवतावादी विचार लेके, इंसानियत वाले विचार लेके अगर उम्मत की मदद के लिए हम हैं तो अल्लाह की मदद हमारे साथ है। और हमारा धर्म ही सिखाता है हमको पहले कि लोगों की मदद करो। और कोरोना तो ऐसी महामारी थी कि जो महामारी मेरा ख्याल कई पीढ़ियों ने देखी नहीं होंगी, ऐसी महामारी थी। उस समय में दुखी लोगों के लिए मदद का हाथ आगे करना ये तो हमारा फर्ज ही था। इसके लिए हमने सब लोगों की जितनी हो सके उतनी मदद की पूरी कोशिश की है हमारी तरफ से। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक उस मेहनत वो उस किए हुए कामों को कबूल करे। आपको क्या लगता है इस मतदार संघ में ऐसे कौन से 5 काम है जो आप चुन के आने के बाद ज़रूर करना चाहेंगे? पहले तो मैंने बताया आपको कि सबसे पहले मेरा सपना है कि बेरोज़गारों को रोज़गार मिलना चाहिए। उसके लिए यहाँ एमआईडीसी, यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर। और दूसरा एक एम है कि यहाँ पर 400 एकड़ का ऋषि तालाब है जो बहुत बढ़िया, बहुत सालों से है, मगर वो वेल डेवलप होना चाहिए ताकि यहाँ बाहर से भी लोग वो देखने के लिए आए, पर्यटन केंद्र बने। उससे क्या होगा कि छोटे छोटे कामकाज वालों को बहुत बड़ी चालना मिलेगी, बेरोजगारी दूर होंगी, कारंजा में समृद्धि आएंगी। उसके बाद दूसरा तीसरा काम मेरा ये हो गया। चौथा काम है कि यहाँ 100 बेड का हॉस्पिटल मंजूरात पड़ा हुआ है, उसके लिए फंडिंग उपलब्ध करा के वो हॉस्पिटल चालू होना चाहिए ताकि हमारे जो गरीब भाई है उनको अच्छा आरोग्य के लिए दवाखाना उपलब्ध हो जाए। पांचवा काम है कि यहाँ की उर्दू स्कूलों की हालात बहुत ख़राब है,
वो सब उर्दू स्कूल है, डिजिटल होना चाहिए, अच्छा शिक्षण मिलना चाहिए, गरीबों के बच्चों को मुफ्त में अच्छा शिक्षण मिलेगा तो हमारे देश के बच्चे तरक्की करेंगे। एमआईएम की महाराष्ट्र में गिनी चुनी सीटें खड़ी है इलेक्शन के अंदर में। यदि आपकी यहाँ पे बहुत सारी सीटें आती है तो आपका समर्थन किस सरकार को रहेगा? देखो ये प्रश्न तो मेरे लेवल का नहीं है, मगर इस सुबह इंशाल्लाह हमारी 14 सीटें खड़ी है और 2 समर्थन वाली 16 सीटें हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद है कि 16 की 16 सीटें ये बार के वातावरण में लोगों ने देख लिया है कि कोई भी मुद्दा आया तो असद साहब ही बात करते हैं, चाहे सीए का मुद्दा आए, चाहे एनआरसी का मुद्दा आए, चाहे हिजाब का मुद्दा आए, चाहे वक्फ बोर्ड का बिल आए, चाहे ओबीसी एससी एसटी अल्पसंख्यक किस पर भी अत्याचार हुआ तो संसद में अगर कोई मर्द मुजाहिद बात करता है तो बैरिस्टर अजहरुद्दीन अवीसी साहब है। इसके लिए सभी प्रकार के सभी जाति धर्म के लोग ये बात पतंग वाली चुन पर चुन के लोगों को देने के लिए उत्सुक दिख रहे हैं। अब उसके बाद पाठिंबा देना नहीं देना वो किसको देना वो असद साहब का मसला है, वो बड़े ऊपर के लेवल की बात है, वो ठहराएंगे और वो अच्छा ही ठहराएंगे। सब इंशाल्लाह उनको सब चीज़ों का अनुभव है। अभी तक के हमारा जो सर्वे था पूरे महाराष्ट्र के अंदर में, तो यहाँ पे जातिवाद का इलेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपके यहाँ पे क्या समीकरण है? देखो जातिवाद के राजकारण कौन लोग करता है? जो कमज़ोर रहते हैं, डरते हैं राजकारण से। मगर जो मानवतावादी विचार वाले लोग रहते हैं वो जातिवाद की बात नहीं करते, विकास के मुद्दे पे बात करते हैं। बीजेपी है जो जातिवाद पे बात करती है, हम है वो हम मानवतावादी की बात पे बात करते हैं। और हम मुझे तो 100% यकीन है अल्लाह की जात से कि ये बार मेरे साथ मुस्लिम समाज तो है ही, मगर बंजारा समाज, बौद्धिस्ट समाज, आदिवासी, धनगर, तेली, माड़ी, कोड़ी, वडर सभी समाज के जाति के लोग मेरे साथ हैं। इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक कामयाबी अता करेंगे इंशाअल्लाह। आप हमारे चैनल के माध्यम से आपके मतदाताओं को किस तरीके से एक अपील करना चाहेंगे? मतदाताओं से मैं एक ही अपील करना चाहता हूँ कि ये बार वोटिंग जो है अपनी उम्मीदवार की जात न देखते हुए उम्मीदवार के पर्सनैलिटी, उसके काम, उसके व्यक्तिमत्व को देख के वोटिंग करना चाहिए। ये अगर ये देखते कि उम्मीदवार एमआईएम का मुस्लिम है और हम वोट अगर कर रहे तो वह मुसलमानों को वोट कर रहे, ये ना देखते हुए ये देखना चाहिए कि ये व्यक्ति इंसानियत वाला है, इंसानियत को लेके चलने वाला है, सभी समाज सभी धर्म के लोगों को सभी धर्म के लोगों का काम करने वाला है। और ये मेरा ऑफिस तो सुबह 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक के चालू रहता है। जो लोगों ने बोले ना आपको कि लोगों को, तो कारण ये है कि मेरा ऑफिस सुबह 8 बजे जब चालू होता है रात को 12 बजे बंद होता है। तब तक के आने वाले हर व्यक्ति की यहाँ मदद होती है, कभी उसकी जात धर्म देख के मदद नहीं हुई। इसके लिए मुझे भी लगता है कि ये बार मेरे मतदार संघ के लोगों ने जात धर्म न देखते हुए इंसान देख के वोट करना चाहिए। ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ मेरे वोटरों को। सर, आपका बैलेट पेपर में लकी नंबर क्या है जिससे कि आपको लगता है कि मैं इस बार 100% विजय होऊंगा? और यहाँ की जनता का जो रुझान हमने अभी तक के देखा है, जनता पूरी ही तरीके से यूसुफ साहब के साथ में है, कंधे से कंधा मिलाकर साथ में है। और हमने जो हमारा सर्वे है चैनल के हिसाब से, हमने हर जाति हर धर्म के लोगों से बात की है यहाँ पे, वो कट्टर समर्थक के रूप में दिख रहे हैं कि इस बार किसी भी हालत में यूसुफ साहब को यहाँ से चुन के लाना है। तो आपका सर यहाँ पे बैलेट पेपर में आपका लकी नंबर क्या है? देखो लकी नंबर तो ये बात है कि हम मोमिन है, हमारा सब अल्लाह की जात पर भरोसा है। मगर वैसा बोलूँ तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा तुमको कि मेरा लकी नंबर ही 9 है। मेरे सब गाड़ियों का नंबर 99 11 99 12 99 13 99 15 ऐसा ही है जी। तो 9 नंबर का बैलेट पर भी जो मशीन है पहले नंबर की, उस पर 9 नंबर पर ही मेरा पतंग ये निशान है। तो मैं मेरे मतदाताओं से अपील करता हूँ कि मेरा लकी नंबर ही 9 है और वो 9 नंबर पर ही पतंग है। तो पतंग के सामने का बटन दबा के ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से विजयी करना हो चाहिए जनता ने। ये मेरी जनता से हाथ जोड़ के विनंती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आपने हमारे चैनल को बहुमूल्य समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद, शुक्रिया। आजच महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा पहा।